और मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बड़ा मुद्दा लेकर के जो किसान संबंधित है। आपको बता दूँ किसान आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से राजनीति हो रही है और मैंने काफ़ी अहम खुलासे भी किए कि किस तरीके से जो लोग हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। जैसे मैंने पूनम पंडिता का नाम लिया था, आज भी वही विषय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपको बता दूँ मैंने कहा था कि पूनम पंडिता राजनीति कर रही हैं किसानों के नाम के ऊपर और वही राजनीति हो रही है। आपको बता दूँ एक मीडिया वाले भाई हैं, वो उन्हीं को बाइट देती हैं और पूनम पंडिता किसी दूसरे से बात ही नहीं करती। इसके पीछे कारण क्या है? क्या सब कुछ प्रीपेड हो रहा है? क्या वो किसानों को भड़काना चाहती हैं अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए? आपको बता दूँ वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिसमें आपको बता दूँ कि 20-25 लोग हैं जो पूनम पंडिता के इर्द-गिर्द रहते हैं और उन्हीं से वो बुलवाती हैं। और एक मीडिया वाले भाई हैं, वो उनको जो एक संदेश आते हैं, वो संदेश पूनम को ले जाकर देते हैं कि पूनम जी आपके लिए ये समर्थन मिल रहा है, युवा जो लोग हैं वो आपको चाह रहे हैं। अरे भाई मीडिया का यही काम रह गया क्या? एक दूसरे की गुलामी करना या चाटुकारिता ही मीडिया में रह गई क्या? सिर्फ़ एक ही मीडिया वाला है जो उनके इर्द-गिर्द रहता है या 1-2 और होंगे बस। आपको बता दूँ पूनम पंडिता उन्हीं को बाइट देती हैं। और भी मीडिया वाले भाई हैं, वो कोशिश कर रहे थे पूनम पंडिता से बात करने की, लेकिन पूनम पंडिता कहती है कि नहीं, आप दूर रहिए। क्योंकि ऐसा न हो, उनको लगता है पूनम पंडित को कि वो तीखे सवाल पूछ लें। और हद तो तब हो गई जब पूनम पंडिता ये कहती हैं कि मैं आपकी पगड़ी की लाज रखूँगी। किसकी लाज रखना चाहती हैं वो? राजनीतिक रोटियाँ सेक रही हैं अपनी। और वो ये कह रही हैं कि आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी को मुँहतोड़ जवाब देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन पूनम पंडिता इस देश की राजनीति को किस तरफ ले जाना। और एक मीडिया वाले भाई हैं, देखिए पूनम पंडिता पढ़िए आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। पूनम पंडिता पढ़िए। क्यों भाई? सिर्फ यही काम रह गया मीडिया का। मीडिया काम होता है कि नीचे से नीचे जो तबका हो और बड़े से बड़े जो लोग उनकी आवाज़ को उठाना और सरकार के मुहाने तक पहुँचाना। और एक किसान कहता है पूनम पंडिता को कि हम आपको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। भाई पूनम पंडिता बुलवाना चाह रही हैं किसानों को, बुलवा रही हैं वो, कि उनकी जो राजनीति है वो किस तरफ जा रही है। लेकिन भोले भाले किसानों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप आंदोलन कीजिए, आपका आंदोलन करना अधिकार है, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन करिए। लेकिन जो लोग गलत नीति से आए हुए हैं, उनकी राजनीति में मत आइए आप। लोग कह रहे हैं कि पूनम पंडिता आने वाला चाँद होगा। अरे भाई प्रकृति को भी टक्कर दे दिया आपने, चाँद तो एक ही बना है। अब पूनम पंडिता को दूसरा चाँद बना दिया आपने। एक किसान भाई कह रहा है कि पूनम पंडिता जो है वो महारानी लक्ष्मीबाई हैं। अरे वाह, कमाल कर दिया। महारानी लक्ष्मीबाई की ज्योग्राफी देखिए आप, उनकी बायोग्राफी देखिए कि किस तरीके से वो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या 2 दिन के धरने प्रदर्शन में आने से ही उनको किसानों ने महारानी लक्ष्मीबाई की उपाधि दे दी। और आगे वो कहते हैं कि मैं इस देश को कंगना रनौत वाला महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। किस तरह की राजनीति? मतलब आप युवाओं को भड़का रही हैं। सरकार के खिलाफ आप आंदोलन तैयार कर रही है। अगर आपको रोटियां सेकनी है तो आप गाजियाबाद जाइए। और मैं तो योगी सरकार को फेल मानता हूँ इस विषय में कि योगी का प्रशासन क्या कर रहा था, जब उनको पता था कि ये जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मैं इस पुलिस व्यवस्था को, योगी की जो कानून व्यवस्था है उसको मैं फेल मानता हूँ। क्यों आने दिया? भाई किसान है, वो किसान आंदोलन करें, उनका हक है। लेकिन वो इस तरीके से राजनीति कर रही है, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही मीडिया को वो इंटरव्यू क्यों दे रही है और 20-25 लोग उनके इर्द गिर्द रहते हैं, वही बोलते हैं। पूनम पंडिता कहती है कि मैं इस पगड़ी की जो है मान सम्मान है वो लौटाऊंगी। क्यों भाई? किस तरफ इशारा है आपका? आप खुले दिल से कहिए ना कि किसानों के साथ, लेकिन उनको मोहरा बना करके किसान आंदोलन को आप भ्रमित कर रही हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। कोई भी हो, अगर देश के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो हम उनको बेनकाब करेंगे, भले ही वो पूनम पंडिता हो, भले ही वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। देश के हम टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे। कभी वो कहती है कि हम इसको शाहीन बाग बनाएंगे, कभी कहती है वो टुकड़ा टुकड़ा गेंगे। क्या मतलब है इस बात का? आप देश को भड़काइए मत। इस तरीके की राजनीति ठीक नहीं है इस देश में। राजनीति करनी है, राजनीति करिए, लेकिन किसान के आंदोलन पर नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में सरकार जो है वो इसका समाधान निकालेगी और किसान भाई भी बैठ करके इस बात पे चर्चा करेंगे। कभी वो कहते हैं कि हम आपकी बार राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने देंगे 26 जनवरी पर। क्यों भाई? आप देश के खिलाफ माहौल भड़काना चाहती हैं किसानों को। आप रक्तपात की राजनीति करना चाहती है यहाँ पे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन इस तरीके की घिनौनी राजनीति नहीं करना चाहिए। यही था किसान भाइयों से। किसान भाई अपनी जायज़ मांग उठाने के लिए धरना प्रदर्शन करें, आपको किसी ने मना नहीं किया है और सरकार भी आपको बातचीत करने के लिए बुला रही है।
और बैठकों का दौर जारी भी है। वो एक अलग बात है कि आपकी सहमति नहीं बन जाएगी, और उम्मीद करते हैं कि 15 तारीख को कोई समाधान निकल जाएगा। लेकिन जो लोग राजनीति करें उनके चक्करों में मत पड़िए। अगर पूनम पंडित इंटरव्यू देना चाहते हैं तो हमारे से दीजिए ना इंटरव्यू। हम पूछेंगे उनसे तीखे सवाल कि देश के लिए उसने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, देश के लिए अभी तक उसने क्या कुछ किया है। एक ही मीडिया को इंटरव्यू के जरिए हम चैलेंज करते हैं कि हमारे को इंटरव्यू दीजिए। हमारा विषय यही था कि किसान जो है वो आंदोलन करें, लेकिन इन लोगों के चक्कर में न पड़े। नमस्कार, धन्यवाद।